यो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मानवा जो कि लिटरली तुम्हें गूज़बम्प्स दे देगी। एक ऐसा स्कूल जो कि अब स्कूल नहीं रहा, मतलब वो एक हॉरर मेज में कन्वर्ट होने वाला है। बाय द वे, ये है पार्ट 4 44 पीरियड सर्वाइवल क्लास मानवा एक्सप्लेनेशन का। अगर तुमने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो तुम्हें स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अगर तुम न्यू हो तो तुम वो पार्ट देखो, तुम्हें मानवा में बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने वो 3 पार्ट देख लिए हैं, तो अभी के लिए हम इस पार्ट 4 को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था दोयोन और सियोना के पीछे वो हाथ वाला मॉन्स्टर पड़ गया था, एंड देन अब ग्रुप डी की यारिम भी घूम गई थी। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आगे की स्टोरी। तो सोयन पूछती है कि क्या हुआ, यारिम वापस नहीं आई। एंड देन तभी सोजोंग चीखती है, ये एक मर्डरर है, इसने मुझे भी मारने की कोशिश करी है और इसने यारिम को मार दिया है। एंड देन तभी वहाँ पर शिव कहता है कि यार तुम फिर बदतमीजी करने लगी, अगर तुम्हें मरने का इतना मन कर रहा है तो बताओ, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा कर दे रहा हूँ। वहाँ पे सेजोंग फिर चीखती है कि देखा तुमने, ये पागल हो चुका है, हमें इसको बाहर फेंक देना चाहिए। एंड तभी सीजन आ जाती है, कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, यारिम को तुमने ही मारा है, और अगर यारिम नहीं आई तो इसका मतलब पक्का तुम एक मर्डर हो, स्कमबैग। एंड ये सुनकर शिव को पूरे गुस्से में आ जाता है कि अब तो वो दोनों ही उसके अगेंस्ट हो चुकी हैं। वो कहता है कि क्या कह रही हो तुम दोनों। यहाँ पर यंगजॉन शिव की बैग लेते हुए कहता है कि शिवजन अपनी जुबान पे काबू रखो, तुम कुछ भी कह जा रही हो। एंड पूरे क्लास में एक अलग सी बहसबाजी शुरू हो गई थी, दोनों में फाइट होने लगी थी। एंड तभी क्लास बेल हो जाती है एंड सब शांत हो जाता है, और अब हमें 50 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रुप डी सेट आउट होता है। और वहाँ पर शिव कहता है कि यार ये जंग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बॉस नहीं समझता ना, क्योंकि वो हमारा क्लास मॉनिटर है, मतलब ये नहीं वो हम पर हुक्म चलाए। वो कौन से मिडिल स्कूल जाता था। तभी यहाँ पर योंगजन उसको बताता है जियोम्पो मिडिल स्कूल आई थिंक। फिर वहाँ पर से वो कहता है कि अच्छा वो स्कूल तो मेरे दोस्त सैंगजिन का था, तुम्हें याद है सैंगजिन। वो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल बुद्धू लड़का था। और शिव को कहता है कि हाँ यार वो बिल्कुल रोता रहता था हर वक्त। वो दोनों आपस में मजाक करते हुए जाते हैं, लेकिन तभी शिव के कान में रोने की आवाज़ आती है और वो देखता है यारिम रो रही है, और यारिम कह रही है कि हमारे टीचर। एंड वहाँ पे शिव को कहता है कि तुम अभी भी रो रही हो, हे मतलब तुम वही लड़की हो ना जो कि क्लास में सबसे आगे बैठती है। अच्छा तो तुमने उस इंसान को देखा ना जिसने हमारे टीचर को मारा है। जंग वो तो बिल्कुल पागल है, वो उसको एक मॉन्स्टर कह रहा है ना। तब यहाँ पर यारिम और जोर जोर से रोने लगती है। एंड यहाँ पर जो उसको और डराता है, कहता है कि तुम ये हो, तुम रो रही हो, कहीं ऐसा नहीं हो मर्डर आ जाए। एंड यारिम चुप हो जाती है। एंड शिव को कहता है कि छोड़ो, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चलो हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। एंड तभी यारिम जवाब देती है कि वो एक मॉन्स्टर ही था, किसी इंसान के हाथ इतने बड़े नहीं हो सकते, और कोई इंसान अपने हाथों के थ्रू किसी इंसान का नेक कट नहीं कर सकता। एंड वहाँ पर फिर शिव को कहता है कि तुम सच में, और वहाँ पर योंगजुन उसको चुप करवा देता है, कहता है चलो अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। एंड सीन शिफ्ट होता है आगे, जहाँ पर वो एक फ्लोर ऊपर आ जाते हैं। एंड शिव को कहता है कि वाह कितना बढ़िया नज़ारा है, क्या हम जब यहाँ से वापस जाएंगे तो लोग हम पर बिलीव भी करेंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या देखा है। बट एनीवे यार सैंगजिन वहाँ पर वो बात फिर कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर वहाँ पर उसको यारिम के रोने की आवाज़ आती है जो उसको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तो फिर कहता है कि मैं तुमसे क्या रहा हूँ, तुम अपनी ज़ुबान बंद कर लो। एंड बाद में वो उसको बाथरूम लेकर आता है और कहता है जाओ जाके मुंह धो लो ताकि तुम थोड़ी फ्रेश हो पाओ, ओके। एंड यारिम कहती है तुम मुझे अंदर जाने के लिए कैसे कह सकते हो, क्या हुआ अगर अंदर भी एक मॉन्स्टर हुआ। तो शिव को कहता है कि हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। तो वो गेट पे एक लात मारता है और अंदर चेक करता है कि क्या यहाँ पर कोई है, अगर कोई है तो मुझे जवाब दो। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वो सारे बाथरूम चेक कर लेते हैं एक एक कर, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड तभी वहाँ पर शिव को कहता है कि देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, मॉन्स्टर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। एंड देन तभी से वो कहता है कि जाओ अब जाके तुम फेस वॉश करो, हम लोग बाहर ही हैं। योंगजन बताता है कि सब कुछ सही था, लेकिन बाद में हम सब लोगों ने उसको बाथरूम में छोड़ दिया। एंड तभी वहाँ पर सीजन कहती है कि तो क्यों, तुमने उसको अकेले क्यों छोड़ा। वहाँ पर जियो को कहता है कि ये फिर बोलने लगी, इसको कोई चुप करवाओ। एंड तभी यहाँ पे जोंग कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओगे, हाँ तो हमें आगे का बताओ क्या हुआ योंगजन। एंड तभी यहाँ पे शिव को कहता है कि भूलना मत, अगर तुम अब रोई तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। एंड वो कहता है कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम अपने आप को बिल्कुल फ्रेश होकर बाहर आ जाना। एंड यारिम कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो फिर शिव को कहता है कि हाँ अंदर तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना, हम बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और वो तीनों बाहर आ जाते हैं। एंड वहाँ पर शिव को कहता है सोजोंग से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें उसके साथ अंदर रहना था ताकि वो कंफर्टेबल फील कर पाए, वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। एंड सोजोंग कहती है कि नहीं इतनी भी अच्छी दोस्त नहीं वो मेरी। एंड वो कहता है बट स्टिल तुम्हें तो जाना चाहिए था, खैर छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। एंड वो कहती है कि इसको मुझसे मतलब क्या है। एंड अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यारिम टैब को ऑन करती है और अपने गूगल्स को उतार कर रख देती है। एंड वहाँ पर अपने फेस पे
अपने फेस पे स्प्लैश मारती है एंड अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद जब वो मिरर में देखती है तब उसको मिरर में अपनी अजीब सी रिफ्लेक्शन दिखती है जो उसको काफ़ी क्रीपी सी लग रही है एंड बाद में जब वो अपनी आंखों को साफ करके गूगल्स लगाती है तो बिल्कुल मिरर में उसको नॉर्मली रिफ्लेक्शन दिख रहा था और वो कहती है कि मुझे सच में अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं। मतलब वो उसका एक तरीके का वहम था। लेकिन उसी मोमेंट मिरर में से अजीब सी आवाज़ आती है एंड मिरर में से एक हाथ आता है जो ईआरएम का मुंह पकड़ लेता है एंड बाहर सियोको सुट्टा फूंक रहा था और सोजोंग खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद सियोको आवाज़ देता है कि हे ईआरएम वापस आओ वरना हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है चलो जल्दी आओ। एंड बाद में जब बाहर से ईआरएम आती है तो वो कुछ अजीब से फेशियल एक्सप्रेशंस लेकर आती है। मतलब उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी एंड सियोको कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगाती, तुम इतना अजीब सा लोग क्यों दे रही हो। एंड उसका कोई रिप्लाई नहीं होता तो सियोको कहता है कि हे मैंने तुमसे अभी कुछ पूछा एंड उसमें भी उसका कोई जवाब नहीं था। तो सियोको से चीख के पूछता है मैं तुमसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ और तुम इनको मजाक समझ रही हो, जल्दी मुझे बताओ। एंड यार हम उसको अजीब तरीके के एक्सप्रेशंस देती है। मतलब उसका मुंह खुल रहा है और बंद हो रहा है एंड सियोको कहता है होली क्रैप क्योंकि आर यू ओके। लेकिन यार हम अजीब अजीब तरीके से चेहरे बना रही थी लेकिन तभी वहाँ पर योजोंग नोटिस करता है उसके हाथ मुड़े हुए हैं। मतलब किसी भी इंसान के हाथ इतने ट्विस्ट नहीं हो पाते हैं जितने अभी के टाइम यारिम के हुए थे। एनसीओ को अपने भी हाथ ट्विस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ नहीं हो पाते हैं। एंड दैट मोमेंट उसको बाथरूम से अजीब सी आवाज़ आती है जैसे बाथरूम में से यारिम उन्हें आवाज़ दे रही हो प्लीज़ हेल्प मी। एंड बाहर जो यारिम खड़ी हुई थी वो भी बिल्कुल सेम वर्ड्स बोल रही थी प्लीज़ हेल्प मी। एंड इस मोमेंट पे योजोंग रियलाइज़ करता है कि ये यारिम नहीं है। मतलब अभी जो यारिम आई है वो शायद यारिम नहीं है, वो एक तरीके का मॉन्स्टर है बिकॉज उसके फेस से भी पता चल रहा है वो यारिम तो नहीं हो सकती। सो आखिर क्या होगा इस बात का जोल वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से कनेक्ट रहो। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।